हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सॉलिड स्टेट के पार्ट में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक बेहतर टॉपिक जिसका नाम होता है डिफेक्ट। देखिए, डिफेक्ट आप सभी लोगों ने सुना होगा। होता क्या है कि अगर मार्केट से आप कोई खिलौना खरीद के लाए और वो टूटा है तो आप उसको बोलते हैं डिफेक्टेड। अगर कोई आपने न्यू ब्रांडेड क्लॉथ खरीदा, नया ब्रांडेड कपड़ा आप खरीदते हैं और कहीं पर हल्का सा फटा है तो आप बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब हो गया कोई इरेगुलरिटी जरूर है, तो डिफेक्ट का मतलब हो गया कोई इम्परफेक्शन जरूर है। लेकिन हम क्लॉथ और टॉय की बात नहीं कर रहे हैं। हम डिफेक्ट जो होगा वो बात करेंगे किसमें? किसी सॉलिड में। किसमें? किसी सॉलिड में। सपोज करिए कि कोई सॉलिड रेगुलरली अरेंज है, उसके आयंस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके क्रिस्टल एक के बाद एक लाइन में अरेंज किए गए हैं। एक के बाद एक लाइन में अरेंज किए गए, एकदम सिस्टमैटिक वे में है। अचानक आप टेम्परेचर दीजिए, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े और वो अपनी पोजीशन को छोड़कर इधर उधर चले जाएं। मतलब जो आपका एक्चुअल सॉलिड था अब वो नहीं रह गया, उसमें या तो आयंस या एटम कम हो गए, या तो आयंस या एटम ज्यादा हो गए, या कुछ आयन और एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर थोड़ा दाएं बाएं हो गए। इसी को हम बोलते हैं क्या? डिफेक्ट। डिफिनीशन सुनिएगा, एनी इम्परफेक्शन, any irregularity, any randomness created in the systematic solid, this is known as the defect। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि इन दोनों चाक्स को मैंने इस तरीके से लिया है, सिस्टमैटिक वे में दो रो अरेंज है, एक पिंक वाला एक व्हाइट वाला। अचानक क्या हो, ये जो पिंक वाला है ये इस क्रिस्टल से थोड़ा दूर चला जाए, या इस क्रिस्टल से ऊपर चला जाए, या इस सिस्टम से बाहर चला जाए, तो कोई ना कोई इरेगुलरिटी हो गई। उसी को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। ठीक है, देखिए डिफेक्ट के ढेर सारे टॉपिक्स बुक में बताए जाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन इतने क्लासिफिकेशन रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। केवल हम मेन जो डिफेक्ट होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? सपोज करिए कि किसी क्रिस्टल में किसी एक पॉइंट के अराउंड अगर कोई डिफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, इस पॉइंट के चारों ओर कोई डिफेक्ट दिखाई पड़ता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर जो डिफेक्ट दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरे लाइन में ही डिफेक्ट से भरा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले का नाम है, फर्स्ट का जो नेम है वो नेम है स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट पहले का नाम है स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और जो दूसरा है उसका नाम है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। There are two type of major defect. One is the stoichiometric defect and other is a non-stoichiometric defect. अब इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? देखिए भैया, स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, सपोज करिए एक एटम ए है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया केटायन और ये हो गया एनायन। मतलब इसकी स्टैचियोमेट्री रेगुलर है, जितना केटायन है उतना ही क्या है?
एनायन। अच्छा, कुछ लोग स्टैचियोमेट्री का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। स्टैचियोमेट्री का मतलब होता है वो कंपाउंड पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली बना है, उसमें आयंस बराबर हैं, एटम्स बराबर हैं। तो देखिए ये हो गया केटायन, ये हो गया एनायन। आगे क्या है? डिफेक्ट। देखिए दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच आफ्टर इरेगुलरिटीज आफ्टर रैंडमनेस इन सॉलिड स्टेट, ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी उसकी स्टैचियोमेट्री सेम रहे, मतलब सॉरी उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या रहे? निगेटिव आयन रहे। मतलब अगर दो सेनाएं अगल बगल खड़ी हैं और उनमें लड़ाई हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, युद्ध तो छिड़ा लेकिन ना उधर कोई मरे ना इधर कोई मरे, युद्ध होने के बाद भी दोनों तरफ सेना में जवान बराबर रहें। कहने का मतलब डिफेक्ट तो हो लेकिन स्टैचियोमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए पॉजिटिव इज इक्वल टू बी निगेटिव अभी भी है और डिफेक्ट के बाद भी रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर नो चेंज इन स्टैचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए ये स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट, एक को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, इसको मैं आपको यहां बताने वाला हूं, और दूसरे को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, वन इज द स्कॉटकी डिफेक्ट एंड अदर इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए स्कॉटकी कोई वर्ड नहीं है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। स्कॉटकी इज अ जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। स्कॉटकी इज द नेम ऑफ द जर्मन साइंटिस्ट एंड फ्रैंकल इज द नेम ऑफ रशियन साइंटिस्ट, रूस के साइंटिस्ट थे। तो फ्रैंकल एक रूस के साइंटिस्ट का नाम है और स्कॉटकी एक जर्मन के साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने सॉलिड में एक प्रकार का डिफेक्ट देखा। देखिए क्या डिफेक्ट देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक क्रिस्टल है ये बना रहा हूं, ठीक है। चलिए ये हो गया ए पॉजिटिव, ये हो गया बी निगेटिव, ये हो गया ए पॉजिटिव, ये हो गया बी निगेटिव। अब पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये हमारे पास से क्रिस्टल तैयार हो गया, ठीक है। देखिए एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल के बीच में जो जगह होती है दिस इज नोन एज द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हमारा इंटरस्टिशियल साइट है, ये सारे इंटरस्टिशियल साइट हैं। अब देखिए स्कॉटकी का क्या कहना था, और ध्यान दीजिए किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट तब क्रिएट होगा जब हम उसको टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर देने से डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो सपोज करिए कि आपने इसको टेम्परेचर दिया और स्कॉटकी का कहना था कि एक केटाइन मतलब ए पॉजिटिव क्रिस्टल से निकलकर बाहर चला गया। ये देखिए आ गया ए पॉजिटिव बाहर, लीजिए ए पॉजिटिव बाहर आ गया। ए पॉजिटिव क्रिस्टल से बाहर गया और जब अपनी जगह छोड़ दिया तो वहां पर क्रिएट हो गई एक वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। देखिए ये एक रिक्त स्थान खाली हो गया। और जैसे एक केटायन बाहर जाए
स्कॉटकी का कहना है तुरंत वहीं से एक बाहर निकल जाएगा, क्या? एनायन भी। लीजिए, केटायन बाहर निकला और एनायन बाहर निकला। वन वैकेंसी इज ड्यू टू द केटायन एंड अदर वैकेंसीज ड्यू टू द एनायन। था क्या? जो हमारे पास इस क्रिस्टल की पहले स्टेचियोमेट्री थी उसमें क्या था? उसमें A प्लस आयन B निगेटिव आयन के क्या था? बराबर A प्लस इज इक्वल टू B निगेटिव। अब देखो, एक A प्लस निकल गया, एक B माइनस निकल गया, दोनों बराबर, एक A प्लस एक B माइनस। सपोज करिए हमारे पास 10 प्लस था और 10 माइनस था, 10 प्लस और 10 माइनस, एक प्लस निकला एक माइनस निकला, कितना? 9 प्लस 9 माइनस, मतलब स्टेचियोमेट्री पहले भी सेम थी, स्टेचियोमेट्री अभी भी सेम है, लेकिन डिफेक्ट हो गया, निगेटिव बाहर पॉजिटिव बाहर, वैकेंसी क्रिएट, तो डिफेक्ट तो हुआ लेकिन स्टेचियोमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। अब देखिए, जैसे डिफेक्ट पढ़ते हैं, बुक्स में डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, दिमाग में लोगों के प्रश्न आता है, वो क्या है? देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर यहां से आपने केटायन निकाला, जस्ट बगल से आपने एनायन निकाल दिया, क्या बगल से ही निकलेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बगल से निकाला है, आप ना निकालिए, पूरे क्रिस्टल से कहीं से एक केटायन निकालो, कहीं से एक एनायन निकालिए, जरूर है कि बगल से ही आप निकालिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज द स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न क्या होता है? देखिए, दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में, वो क्या है, कौन दिखाते हैं? देखिए, स्कॉटकी डिफेक्ट वही दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसमें केटायन और एनायन का रेशियो आपस में लगभग बराबर होता है, मतलब साइज लगभग इक्वल होती है। जितना बड़ा केटायन हो लगभग उतना ही बड़ा एनायन होना चाहिए, तो साइज लगभग आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे कौन दिखाता है? NaCl, CsCl, कौन दिखाएगा? KCl, ये सब दिखाते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। अब दूसरी चीज लोग बोलते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? सोच के बताओ, 2-4 सेकंड है तुम्हारे पास। भैया देखो, जब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो जो आयन्स होंगे उनको मूव करने के लिए जगह मिल गई, और आप ये जानते हैं आयन जितने अच्छे तरीके से मूव करेगा, कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है? डेंसिटी, ठीक है। ध्यान दो भैया, होता क्या है कि अगर 2 एटम बाहर निकल गए, 2 किलो वजन कम हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसका मास कम हो गया, और अगर मास कम हो गया तो आप जानते हैं कि क्या कम हो जाएगी? डेंसिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। स्कॉटकी डिफेक्ट वही दिखाते हैं जिसमें 2 आयंस की साइज आपस में लगभग क्या होती है? बराबर। स्कॉटकी द नेम ऑफ द जर्मन साइंटिस्ट, स्कॉटकी एक जर्मन साइंटिस्ट का क्या है बताइए? नेम है। दिस इज टोटल डिस्कशन अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट। देखिए, अब हम बात करेंगे फ्रैंकेल की, अब बात करेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट की, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद हम बात करते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट की। देखिए, we discuss about फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। मैंने बताया दिस इज द रशियन साइंटिस्ट नेम फ्रैंकेल। क्या बोलते हैं? देखिए,
फ्रैंकल का कहना था कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, सपोज करिए मैं क्रिस्टल बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर हमारे पास है a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये एक सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है। देखिए फ्रैंकल क्या बोलते हैं, फ्रैंकल क्या बोलते हैं कि अगर किसी क्रिस्टल से ध्यान दीजिए, फ्रैंकल का क्या कहना है कि अगर किसी क्रिस्टल से एक केटायन, लिसन, केटायन मतलब ए प्लस इस पोजीशन पर गौर फरमाइएगा, ए प्लस अपनी पोजीशन को छोड़कर इस इंटरस्टिशियल साइट में सेट हो जाए, यहां सेट हो गया इंटरस्टिशियल साइट में। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल डिफेक्ट, इफ एनी cation missing their original position and set up into the interstitial gap, interstitial site, अगर कोई केटायन अपनी पोजीशन को लीव करता है एंड एक्वायर द इंटरस्टिशियल साइट, दिस इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। इसी को तो बोलते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन अब 2-3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। पहला प्रश्न ये है कि क्या केटायन ही अपनी पोजीशन को मिस करके इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, एनायन नहीं जा सकता? तो उत्तर है नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एनायन की साइज लार्ज होती है, केटायन की साइज स्मॉल होती है, ये इतना बड़ा गैप नहीं होता है, बहुत स्मॉल गैप होता है, इसलिए इंटरस्टिशियल साइट में केवल केटायन ही सेट हो सकता है, एनायन सेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब आओ भैया बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। बोलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर यहां वैकेंसी क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मौका पाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज तो करेगी, लेकिन उतना नहीं करेगी जितना स्कॉट की डिफेक्ट में होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रैंकल डिफेक्ट में भी इंक्रीज करती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है। 1 किलो का वजन उठाए, एक जगह से उठाए, एक तराजू पे उठाए, उसी तराजू पे फिर रख दिए, देखो ये आयन बाहर नहीं जा रहा, क्रिस्टल के अंदर ही है, मतलब मास नहीं बदल रहा है, मास में चेंजिंग नहीं आ रही है, स्टैच्यूमेट्री में चेंजिंग नहीं आ रही है। a प्लस बी माइनस तब भी बराबर था, a प्लस बी माइनस आज भी बराबर है, तो मास नहीं बदलेगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी डेंसिटी पर। अक्सर लोग गलती करते हैं, वैकेंसी देख के बोलते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये होगा। अब कौन दिखाते हैं, देखिए वो दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, फॉर एग्जांपल AgVr और फॉर एग्जांपल AgCl, और जिनके साइज में ढेर सारा अंतर होता है वो दिखाते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मास कांस्टेंट तो डेंसिटी कांस्टेंट। फ्रैंकल रूस के एक साइंटिस्ट थे, कोऑर्डिनेशन नंबर लो ही शो करते हैं, AgVr और AgCl। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो AgVr भाई साहब है ना, AgVr सिल्वर ब्रोमाइड, सो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये दोनों तरीके के डिफेक्ट दिखाते हैं, स्कॉट की भी और फ्रैंकल भी। स्कॉट की डिफेक्ट भी दिखाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। ठीक है, ये रहा स्टैच्यूमेट्री टाइप का डिफेक्ट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन स्टैच्यूमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है? ठीक है, हम जानेंगे नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक
डिफेक्ट। और इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, देखिए नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब है। इस तरीके के डिफेक्ट में डिफेक्ट भी होगा लेकिन क्रिस्टल की स्टेचोमेट्री आपस में कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मेरी बात समझिए, अगर मैं कहता हूं कि A प्लस इज इक्वल टू B माइनस, ध्यान सुनिएगा, 10A प्लस इज इक्वल टू 10B माइनस, तो जितना एटम प्लस का है उतना ही एटम किसका है, माइनस का है। अगर मैं कहता हूं 10A प्लस इज इक्वल टू 9B माइनस प्लस एक और माइनस, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर A और B बराबर नहीं रह गए, A और B बराबर नहीं, हां चार्ज 9 और 1 10, चार्ज तो बराबर है, मतलब न्यूट्रल तो है, लेकिन एटम से बराबर नहीं है। तो नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टेचोमेट्री बदल जाती है, हाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, लेकिन स्टेचोमेट्री क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए होता क्या है कि हमारे पास ये क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का। अक्सर वही लोग दिखाते हैं जो स्क्वाट की डिफेक्ट दिखाते हैं, इसको वही शो करते हैं जो स्क्वाट की डिफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर मान लीजिए एक है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ये हो गया Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इस डिफेक्ट में एक एनायन मीन्स निगेटिव अपनी पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। गया बाहर कौन, Cl माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट, Cl माइनस बाहर गया, एनायन के कारण वैकेंसी हुई, और जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर एक्वायर कर लेता है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया माइनस चार्ज लेके और इसकी वैकेंसी को फिलअप कर लिया, मतलब चार्ज को इक्वल कर दिया। एटम तो बराबर नहीं है लेकिन चार्ज क्या है, बराबर है। एनायन अपनी पोजीशन को मिस किया, इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन को इंटरैक्ट कर लिया। ध्यान दो, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आकर घुस जाता है, सेट हो जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं एप सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एप एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैर्ब, जिसका मतलब होता है फैर्बेजेंटर, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कलर। क्या बोलेंगे, कलर। फैर्बेजेंटर का मतलब होता है कलर, एप सेंटर, फैर्बेजेंटर का मतलब होता है कलर। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आ रहा है, बंद करिए। मतलब होता है कलर, तो एफ सेंटर माने होता है कलर। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होता क्या है, जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, उसको हम Na वेपर के साथ हीट करते हैं, सोडियम के वेपर के साथ इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो क्या होता है, Cl माइनस बाहर निकल जाता है और निकल के इसके सरफेस के किनारे यहां पे चिपक जाता है, इस कॉर्नर पर यहां पे चिपक जाता है क्रिस्टल से बाहर Cl माइनस। ठीक है, ये Cl माइनस जो बाहर निकलता है वो क्या करता है, जो Na प्लस होता है क्रिस्टल में, जो Na होता है NaCl, Cl बाहर निकलता है और क्रिस्टल से Na को लेकर, जो Na होता है वो इसके साथ जुड़कर बाहर ही बनाता है NaCl, लेकिन जो Na बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और जो Na इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो सेट हो जाता है कहां पर, अंदर यहां पर सेट हो जाता है। अब कलर क्यों देते हैं,
कलर इसलिए देते हैं, टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो डिफरेंट टाइप के कलर देता है। ये हम एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के रीजन में पढ़ चुके हैं। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कौन किस तरीके से कलर देगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ मैं बताता हूं। देखिए, जो NaCl होता है ये F सेंटर में येलो कलर देता है। दूसरा, जो लिथियम क्लोराइड LiCl होता है ये पिंक कलर देता है। जो KCl होता है ये वायलेट कलर देता है। तो 3 आप याद कर लीजिएगा। NaCl येलो कलर देगा, LiCl पिंक देगा, KCl वायलेट देगा, और तीनों ही दिखाएंगे इस नॉन स्टैच्यूमेट्रिक टाइप के डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिफेक्ट।